हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सबर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमारे पास कार्ड्स आए हैं अवेयरनेस, इनोसेंस, द आउटसाइडर, इंटेंसिटी एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान धीरे धीरे जिन चीज़ों के बारे में सोचता जा रहा है, इस पर्सन को एहसास भी होता जा रहा है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया था उसका असर इस पर्सन के प्रेजेंट पर पड़ रहा है। यानी कि पास्ट की जो बातें हैं ना, आज जब ये पर्सन सोच रहा है तो इस पर्सन को प्रेजेंट में ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी इस पर्सन ने किया था वो अपनी नादानी की वजह से किया था। ये पर्सन आपके साथ जो कुछ भी करते रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करते रहे, बल्कि ये पर्सन तो ना किसी और की बातों में आ गया था, इसलिए वो कुछ इस पर्सन ने आपके साथ किया जो इस पर्सन को नहीं करना था। आप एक मासूम व्यक्ति हैं, ये पर्सन ये सोचता है, और आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत हर्ट किया है। इस सब को जानने के बावजूद इस पर्सन ने भी आपको हर्ट किया। आपको जिस दर्द में, तकलीफ़ में इस पर्सन ने अब देखा है ना, तो इस पर्सन से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। इस पर्सन को लग रहा है कि एक तो पहले से ही आपकी लाइफ में इतना दुख था, इतनी तकलीफ़ में थे आप, और इस पर्सन ने भी आपको इतनी तकलीफ़ दी, इतना दुख दिया, और आज आप जो सौरों में हैं ना, दुख में हैं, दर्द में हैं, इस पर्सन की वजह से हैं। क्योंकि इस पर्सन ने आपको हील करने के बजाय, आपके दुख को बांटने के बजाय आपके दुख को बढ़ा दिया है। इस चीज़ का एहसास जब इस पर्सन को हो रहा है ना, तो इस पर्सन को अपने लिए बहुत बुरा लग रहा है, आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि जाने अनजाने इस पर्सन ने गलती तो की है, जाने अनजाने इस पर्सन ने आपका दिल तो तोड़ा है, एक मासूम व्यक्ति का दिल तोड़ा है जिसका दिल इस पर्सन को नहीं तोड़ना चाहिए था। ये एहसास इस पर्सन को जब हो रहा है ना, तो ये पर्सन बहुत दर्द में है, तकलीफ़ में है। आज इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन एक आउटसाइडर बनकर आ गया है, आपके दुख को बांट नहीं पा रहा है, आपको दिलासा नहीं दे पा रहा है, आपके लिए कुछ नहीं पा रहा है, बस दूर से आपको देख रहा है। तो ये पर्सन खुद को मजबूर, असहाय सा जो महसूस कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आज आप दोनों के बीच रिश्ता नहीं है, आज आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। इस पर्सन की हिम्मत भी नहीं होती आपसे बात करने की। बस एक आउटसाइडर की तरह जब आपको देख रहा है तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पर्सन से शायद ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए अब आप भी इस पर्सन को नहीं पुकार रहे, इस पर्सन से बात नहीं कर रहे। और ये इंसान आपको कितना मासूम मानता है, यहाँ इनोसेंस के कार्ड में आप देख सकते हैं कि इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत मासूम व्यक्ति हैं और इस पर्सन ने आपको हर्ट करके ना आपका दिल तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ अवेयरनेस का कार्ड भी है। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं। ये पर्सन पास्ट की काली छाया से निकल कर प्रेजेंट में जिस रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो रोशनी इस पर्सन को एहसास करा रही है कि ये पर्सन एक आउटसाइडर बनकर रह गया है और आपको भी इस पर्सन ने एक ऐसी एनर्जी में डालकर छोड़ दिया है जहाँ से आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको लगता है लोगों ने तो आपको दुख दिया ही दिया, ये पर्सन भी आपका दिल तोड़कर चले गए। तो इस दुख से आज भी आप आज़ाद नहीं हो पाए हैं, आज भी आप खुद को एक आउटसाइडर समझ रहे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे अपने लिए, पर आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं। ये पर्सन भी बेखबर है इस चीज़ से कि गॉड ने आपके लिए जो कुछ सोच रखा था वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आज जो कुछ आपके साथ होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है इंटेंसिटी के कार्ड में, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपने खुद के बारे में जो फ़ैसला लिया है वो एक सही फ़ैसला है, और आगे जिस तरह से आप अपनी लाइफ के डिसीज़न लेंगे वो आपके फेवर में जाने वाले हैं। क्योंकि आपने ना अपने प्रेजेंट के साथ और पास्ट के साथ जब खुद को कंपेयर करके देखा है तो आपको लगता है पास्ट में तो आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिस व्यक्ति को कोई भी हर्ट करके चला जाता था, पर आज आपने किसी को भी ये मौका नहीं दिया है कि आपको हर्ट करे, आपको तकलीफ़ दे। अब आप काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं और फुल इंटेंसिटी के साथ अपने गोल्स
को अचीव करने की तरफ आपने जो कदम बढ़ाया है वो सराहनीय है और इसकी आपकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और यहाँ पर गॉड ने आपकी सुन ली है। आपकी जो प्रेयर्स बहुत टाइम से पेंडिंग थी ना, जिन पर कोई भी आपको लगता था कि गॉड सुन ही नहीं रहा है, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, पर अब आपकी दुआएं कबूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। फुल इंटेंसिटी के साथ आप ना एक ऐसा कदम, एक ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जो आपकी लाइफ को बदल देगा। यहाँ पर इंटेंसिटी के कार्ड के साथ साथ क्लिंगिंग टू द पास्ट के कार्ड का ना बता रहे कि आप जिस एक्शन को लेने का सोच रहे हैं, जो काम करने का सोच रहे हैं, वो तो आपका सफल होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी और साथ ही आप अपने पास्ट को भुलाने में, उस याद को भुलाने में कामयाब रहेंगे जो याद ना आपको बहुत तकलीफ़ देती रही है, जो यादें आपको ना बहुत रुलाती रही हैं। अब आप उस एनर्जी से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, दूसरे आपको हर्ट करके चले जाएँ, आपको दुख होता है, पर अब आप किसी को भी ये मौका नहीं देंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और पूरी तरह से आप अपने पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट में जीने की जिस तरह कोशिश कर रहे हैं ना, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये पर्सन भी दूर से ये चीज़ देख रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि एक ना एक दिन तो आप इस पर्सन के दिए हुए ज़ख्मों को भर ही लेंगे, आप इस पर्सन के दिए हुए दर्द को खुशियों में ना कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अब आप उस दर्द के साथ जीना सीख गए हैं। बल्कि आपने ख़ुद के लिए ना जो डिसीज़न लिया है वो बहुत ही अच्छा है। आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जो ये पर्सन ना सोच रहा है उसके बारे में, कि आपने ये एक अच्छा कदम उठाया है ना, वो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। वो अच्छा एक्शन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर तो ऐसा दिखाई दे रहा है आप ना बहुत टाइम से सिर्फ पास्ट की बातों को सोचते रहते थे, पास्ट में ही ना अटके हुए थे। अब आप वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने पास्ट को भुलाने का फ़ैसला किया है और एक ऐसा फ़ैसला किया है जो आपके जीवन में बाहर लेकर आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आने वाला है। आपने ख़ुद को बदलने का फ़ैसला किया है और धीरे धीरे ही सही आप अपनी पर्सनालिटी पर, अपने बिहेवियर पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ुद को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप पास्ट की यादों में खोए हुए नहीं नज़र आते, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने ख़ुद को बदलने का जिस तरह से ना एक सही और सराहनीय काम किया है, वो आपकी लाइफ को बदल रहा है। और धीरे धीरे आप ये महसूस भी करते जा रहे हैं कि आपने ख़ुद में बहुत सारे बदलाव लाए हैं और लोग उसकी तारीफ़ भी करने लगे हैं। आप जब कभी भी कहीं जाते हैं, किसी महफ़िल में जाते हैं, लोगों की नज़रें आप पर ठहर जाती हैं, क्योंकि आप में जो बदलाव उन लोगों को नज़र आ रहे हैं, आपका ऑरा जो उन लोगों को इतना क्लीन नज़र आ रहा है, लोग जो आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। भले ही आपको ये महसूस नहीं हो रहा हो, पर हाँ, लोग आपको देखकर आपके बारे में बातें करने लगे हैं, आपके बदलते हुए स्वरूप के बारे में बातें करने लगे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप बदल रहे हैं और अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप पास में नहीं खोए हुए हैं, एक आउटसाइडर की तरह ना आप ख़ुद को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ख़ुद को बदल रहे हैं। आपको पता है ये किस्मत की जो चाबी है ना, अब आपके हाथ में है। आप जब चाहें अपनी किस्मत बदल सकते हैं और अच्छे फ़ैसले करके उन पर अमल करने की, उनको एक्शन में कन्वर्ट करने की जो पावर आप में आ गई है, वो आपने भी महसूस की है और ये पर्सन भी महसूस कर पा रहे हैं। आप बहुत अवेयर हुए हैं। आप एक मासूम व्यक्ति आज भी हैं, आप में मासूमियत आज भी है, पर आपने ना समझदारी से काम लेना स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोगों को मौका नहीं देते कि वो आएँ आपको हट कर चले जाएँ। आप लोगों पर उस तरह विश्वास नहीं करते जिस तरह से पहले करते थे। पहले तो आपने ना जैसे कि अपनी आँखों पर पट्टी बांध रखी थी, इस पर्सन पर आपने आँख मूंद कर ना जैसे कि विश्वास किया था, पर अब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर नहीं करने लगे। वैसे भी किसी पर भी ना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी मासूमियत को आपने बरकरार रखा है, इसके बावजूद आप बहुत समझदार हो गए हैं। आपके जो समझदारी भरे फैसले हैं ना, लोगों को थोड़ा सा आकर्षित भी कर रहे हैं और लोगों को चौंका भी रहे हैं। अब आप एक आउटसाइडर की तरह लोगों पर डिपेंड नहीं है कि लोग आएंगे आपकी हेल्प करेंगे। अब आप इस इंतज़ार में नहीं हैं, बल्कि आप एक्शन ले रहे हैं अपने बारे में। जिस तरह से आपने ख़ुद को रिप्रेजेंट किया है ना, जिस तरह से आपने इस एनर्जी में ख़ुद को लाया है, जो एनर्जी पॉजिटिव है और लोगों को भी आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर कर रही है कि आपने उनके लिए जो रास्ते खोल रखे थे ना, अब आपने ख़ुद के लिए भी वही रास्ते खोल दिए हैं। अब आप एक ऐसे रास्ते को चुन चुके हैं
जो रास्ता पहले भी आपको दिखाई देता था पर आप उस पर चलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, अब आपने उस पर चलने की हिम्मत की है और एंजल्स का सपोर्ट आप पर बना हुआ है। अब आपको भी ये एहसास होने लगा है कि कोई है अंदरूनी शक्ति जो आपको हिम्मत दे रही है। आपको आगे बढ़ने का जो हौसला मिल रहा है वो खुद की ही गलतियों से मिल रहा है। जो आपने गलतियाँ पास्ट में की थी उन गलतियों को आप नहीं दोहरा रहे, बल्कि एक अच्छा और सही फैसला करने की हिम्मत आप में आ गई है। अब आप सच को सच बोलते हैं, झूठ को झूठ बोलने लगे हैं और इतनी हिम्मत आप में आ गई है कि आप डट कर किसी का भी ना मुकाबला कर सकें। यानी कोई आपको वलगलाने की कोशिश करे या कुछ भी गलत बोलने की कोशिश करे, आप पलट कर जवाब देने लगे हैं। पूरी हिम्मत से ना आप उस इंसान का सामना करने लगे हैं जिस इंसान के सामने आप जाने से घबराते थे। आपको लगता था इस इंसान ने आपके साथ बेवफाई की है, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आप उसका सामना कैसे करेंगे। पर अब आप में हिम्मत आ गई है क्योंकि गलती आपकी नहीं है, आप ये समझ चुके हैं। गलत दूसरा इंसान था, धोखा उस इंसान ने दिया है। आपने तो उस इंसान पर ट्रस्ट किया था और आपका ट्रस्ट उस इंसान ने तोड़ा, गलत उस इंसान ने किया। आपने तो सब कुछ अच्छा ही किया, लोगों के साथ भी उस इंसान के साथ भी, तो गलती आपकी नहीं है। जब से आप ये बात समझ गए हैं आपके साथ सब कुछ सही होने लगा है। आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया है, खुद के बारे में सोचना स्टार्ट किया है और पास्ट को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया है। अब आपने आंखें खोल कर ज़िंदगी को जीना स्टार्ट किया है, देखना स्टार्ट किया है कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में और आपके जैसे प्यारे इंसान भी हैं जिसकी शायद डिवाइन ने सुन ली है। अब आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। फुल इंटेंसिटी के साथ आप वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बहुत पहले करने थे, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत वक्त भले ही आपको लगता हो कि गुजर गया है, पर जब आँख खोलो तभी सवेरा है और आपकी ज़िंदगी का जो सवेरा है ना बहुत खूबसूरत है। आपकी लाइफ जो अब मैं देख पा रही हूँ ना बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है। आप ज़िंदगी में उन खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आनी ही थी और अब आकर ही रहेंगी, क्योंकि अब आप काफ़ी अवेयर हुए हैं। आपने मासूमियत क्या होती है लोगों को बता दिया है और मासूमियत का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता। अगर आप मासूम हैं तो आप बेवकूफ़ नहीं हैं, ये आप बता चुके हैं और लंबे समय तक आप इस एनर्जी में भी नहीं रहने वाले। आपने खुद के बारे में अब सोचना स्टार्ट किया है, तो अब आप जीवन में वो मुकाम हासिल कर ही लेंगे जो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो अब आपका जो भी काम है ना उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। अब बात चाहे करियर की हो या फिर रिलेशनशिप की हो और चाहे आपके इमोशंस की क्यों ना हो, अब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो आपकी उभर कर आ रही है इस पर्सन को भी काफ़ी चौंका रही है। ये पर्सन भी अब आपको देखकर हैरान रह जाएगा जब कभी भी आपकी इस पर्सन से मुलाकात होगी या बात होगी। ये पर्सन अभी भी चोरी छिपे आप पर नज़र बनाए हुए है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।